एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेज़ॉन FBA वर्सेस FBM में क्या फ़र्क रहता है। मेजर डिफरेंस FBA और FBM में ये रहता है, पहला तो मीनिंग फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब इसका मतलब ये है कि आप एज अ सेलर, आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उसको सिर्फ अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर या फिर उसके वेयरहाउस में भेज देना है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस, रिटर्न्स, इवन उसकी स्टोरेज इन देयर वेयरहाउस, वो सब अमेज़ॉन खुद ही डील करता है। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में आप एज अ सेलर, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट अपना अमेज़ॉन पे उसकी एक डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट, एक ऐड। उसके बाद कोई भी पैकेजिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस या रिटर्न्स या उसकी इवन स्टोरेज रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो आपने ही उसका ध्यान रखना होता है। ऑब्वियसली जब आप अमेज़ॉन के थ्रू अपना ये सारे फुलफिलमेंट कराते हैं तो उसकी एक फ़ीस होती है जो अमेज़ॉन चार्ज करता है। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कितना उसका साइज़ है, कितनी उसकी सीजनैलिटी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करके अमेज़ॉन फ़ीस को चार्ज करता है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट देखा है, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप पिछली वीडियो भी जाके देखें। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने FBA और FBM का डिफ्रेंसीशन मैं इस प्रोडक्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब होता क्या है कि ये एक फ़ैन जैसे है। अगर मैं एक सेलर हूँ जो रेगुलरली इसको सेल करता है और मुझे अमेज़ॉन पे भी सेल करना है, मेरे पास अपनी स्टोरेज है, मेरी अपनी टीम है जो शिपिंग वगैरह में डील करती है, तो मैं FBA प्रेफर नहीं करूँगा। मैं सिंपली एक ऐड डालूँगा ऐसी एक अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट की, और जब भी कोई कस्टमर इस ऐड को देख के ऑर्डर करेगा तो वो अमेज़ॉन मेरे को नोटिफाई कर देगा कि ये एक इस एड्रेस पे ये कस्टमर है, इसको आपका फ़ैन चाहिए। तो मैं सिंपली उस एड्रेस पे अपने किसी भी एक जो मेरे स्टोरेज में फ़ैन पड़ा होगा, जो भी उस एड्रेस की नियर बाय होगा, मैं उसको शिप करा दूंगा। लेकिन अगर मैं ये प्रोडक्ट FBA में सेल कर रहा हूँ तो यही सेम प्रोडक्ट जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, मेरे को सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, और अमेज़ॉन के वेयरहाउस से जो भी नियरेस्ट एड्रेस होगा, कस्टमर के जो भी नियरेस्ट वेयरहाउस होगा, वहाँ से ये आपका जो फ़ैन है अमेज़ॉन खुद ही पैक कर देगा, शिप भी कर देगा, डिलीवर भी कर देगा, और अगर रिटर्न्स होंगे तो वो भी अमेज़ॉन डील कर देगा। ऑब्वियसली फ़ीस का फ़र्क आएगा। अगर आपने सिर्फ, जैसे आपका ये $35 का फ़ैन है, अगर आपने सिर्फ अमेज़ॉन में ये FBM करके ये सिर्फ ऐड डिस्प्ले करनी है तो शायद $2 से $3 अमेज़ॉन आपसे लेगा। लेकिन अगर आप FBA चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली तकरीबन $10 के अराउंड, मैं श्योर नहीं हूँ, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है अमेज़ॉन पे, ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको भी फ़ैन सेल करना है, यही सेम आपको चेक करना है कि मैं FBA में ज़्यादा कमा पाऊँगा या FBM में, तो आपने करना कुछ नहीं है, सेम यही ऐड में आपने SN कॉपी करना है। अगर आपका ये सेम प्रोडक्ट नहीं है, सिमिलर भी है, तब भी आप यही सेम SN कॉपी कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइप के प्रोडक्ट में जनरली फ़ीस कितनी रहती है। आप सेलर सेंट्रल अकाउंट पे रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाएंगे। इस रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपने सिर्फ अपना SN यहाँ डालना है ना। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में सेल करते हो। मैं US मार्केट में सेल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली US का डेटा मेरे पास आएगा। जब मैं यहाँ सर्च करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये एग्जैक्ट आपको प्रोडक्ट का डायमेंशन बताएगा, ताकि आप ये देख सकें कि अगर आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है तो कितना सिमिलर है, कितना नहीं। एग्जैक्ट उसका वेट बताएगा, हर चीज़ आपको ये बताएगा कि अगर आप इतने प्राइस में सेल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट का वेट इतना है, पैकेजिंग और उसका सबका डायमेंशंस इतना है। तो अमेज़ॉन से फुलफिलमेंट वर्सेस योर फुलफिलमेंट, तो ये FBA है, ये FBM है, दोनों में प्राइस, सेलिंग प्राइस ये $35 ही है।
थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि रेफरल फ़ी, ये रेफरल फ़ी वो है जब आपने सिर्फ एक ऐड डालने का जो आपका प्राइस होता है, तो वही जैसे मैंने कहा था आपको पहले $4 या $5 सेम रेफरल फ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐड तो आपकी डलेगी ही रिगार्डलेस ऑफ FBA या FBM। तो जब आपकी ये $35 में से $5 आपने अमेज़ॉन को दे दिए सिर्फ आपकी ऐड की डिस्प्ले के। अब आगे आते हैं स्टोरेज कॉस्ट। अगर मैं देखूं FBM में तो कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट अपने ही वेयर हाउस में रख रहे हैं। लेकिन FBA में स्टोरेज कॉस्ट 65 सेंट हो गई और फुलफिलमेंट कॉस्ट $15। अब इस फुलफिलमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती है स्टोरेज, शिपिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी यहाँ दिखाई थी। पैकेजिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस, रिटर्न्स, इवन स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस सब की फ़ीस आपको आएगी $15 के अराउंड। यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं है एक्सेप्ट फॉर रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी फिर वही बताऊँगा मैं बार बार, ये एक ऐड जो डिस्प्ले करी है इसके चार्जेस हैं। अमेज़ॉन आपको इस ऐड का डिस्प्ले करने का सिर्फ चार्ज करेगा FBM में। तो अगर आप मान लीजिए $35 का प्रोडक्ट है, $5 आपके डिस्प्ले में चले गए, बाकी $30 आपके हैं। फिर आपके ऊपर होता है कि आप कितने का प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं। मान लीजिए आपने $15 का प्रोडक्ट आपने परचेज़ करा, शिपिंग आपको अगर आप खुद कर रहे हैं तो $5 और, तो 15 + 5 20 और $10 आपको बच जाएगा नेट, क्योंकि 35 में से 5 आपने अमेज़ॉन को दे दिया। अगर आपको वो ठीक लगता है तो वेल एंड गुड, आप FBM ट्राई कर सकते हैं। FBA में अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपको नेट प्रॉफिट $10 का आता है। कैसे कैलकुलेट हुआ ये, $35 का सेलिंग प्राइस है, $5 का रेफरल फ़ी चला गया, $5 के बाद $15 फुलफिलमेंट कॉस्ट चली गई। थोड़ी फुलफिलमेंट कॉस्ट इसमें ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा लार्ज साइज़ का है। तो 35 में से 5 पहले यहाँ चले गए, 30 बचे, फिर उसके बाद 15 चले गए, बचे 15। और इनबाउंड कॉस्ट, ये सीजनल प्रोडक्ट्स में कई बार ये कॉस्ट लग जाती है। शिपिंग टू अमेज़ॉन कॉस्ट पर यूनिट इनपुट्स बिलो एस्टीमेट, तो यहाँ थोड़ी FBA फीस ज़्यादा लग रही है। अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ खुद, मैं ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे FBA नहीं करूँगा, क्योंकि एक नेट मार्जिन वो है जो आपको बचेगा इस प्रोडक्ट में। लेकिन इस $10 में से अभी आपको परचेजिंग कॉस्ट भी निकालनी है, तो इस प्रोडक्ट में बहुत सारी एक्स्ट्रा फीस लगने के बाद FBA सजेस्ट नहीं करूँगा। बट आपको ये आइडिया लग गया कि कैसे FBA वर्सेस FBM की फ़ीस कितनी फ़र्क हो जाती है। कोई और प्रोडक्ट हम ट्राई करके देखते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट हो अगर, लेट्स से अगर यहाँ पे लैम्प बिकते हैं तो लैम्प चेक करते हैं हम, कोई भी लाइट्स या फिर लैम्प। ये जैसे $40 का लैम्प है, सेम हमने वही करना है एसिन को कॉपी करके। बट आपका एक सेलर सेंट्रल अकाउंट होना ज़रूरी है। ये डेटा आपको, आप अमेज़ॉन पे सिर्फ एज अ कस्टमर जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आपके पास एक सेलर सेंट्रल अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी ये डेटा आपके साथ शेयर होता है। ये मैंने कॉपी करा एसिन, तो ये अब इस लैम्प का डेटा हमारे पास आ गया है FBA वर्सेस FBM। वही सेम, इसमें सिर्फ $6 आपके रेफरल फ़ी ऐड के डिस्प्ले करने के हैं। बाकी फ़ीस जो इसमें आ रही है, अच्छा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस, प्रोडक्ट का वेट, बहुत सारी चीज़ों से कैलकुलेट होता है। और इस प्रोडक्ट में शायद थोड़े ज़्यादा बच रहे हैं, क्योंकि फुलफिलमेंट कॉस्ट सिर्फ $6 है, स्टोरेज कॉस्ट भी इतनी नहीं है, इनबाउंड भी कम है, तो नेट प्रॉफिट आपको $26 का बच रहा है, जो बेटर है आई वुड से, क्योंकि
प्रीवियस प्रोडक्ट में $15 जा रहे थे आपके। तो आप ये देखें कि अगर आपको ये लैम्प, ये एक आपको लैम्प जो मैंने यहाँ दिखाया, ये अगर मैं अलीबाबा पे वैसे ट्राई करूँ देखने का, मेरे ख्याल मेरे को $10 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ये $10 के अंदर मेरे को ये मिल जाना चाहिए। इस पे एक और वीडियो बनाएंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये सेम हम कितने पे अलीबाबा से ले सकते हैं। अभी की वीडियो को FBA वर्सेस FBM में ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को बिना यहाँ कैलकुलेट करे FBA वर्सेस FBM लॉन्च ना करें। शायद आप जब ट्राई करें अपने आप से कि मैं खुद एक वेयर हाउस में स्टोर करूं और मैं खुद ही शिपिंग करूं, सब आप ये सब चीज़ें खुद करें, फिर उसके बाद आप यहाँ खुद भी रख सकते हैं। जैसे मान लें अगर आप अपनी फुलफिलमेंट कॉस्ट अपने आप से आपने डिसाइड, जैसे पता करा आपने, तो ये निकला कि $5 आपको एक फुलफिलमेंट कॉस्ट कोई एक थर्ड पार्टी सेलर प्रोवाइड कर रहा है और बहुत अलग जैसे कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। आप ये सारी यहाँ पे कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि FBM आपको सस्ता पड़ता है और आपको प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप FBA कर सकते हैं, वरना FBM। जैसे यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 34 के अराउंड आ रहा है, यहाँ 26-27 के। इसमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अभी इंक्लूड नहीं हुई है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी आपको इसी प्रॉफिट से निकालनी है। तो जैसे अगर आपको $10 का प्रोडक्ट पड़ा तो आपको $16 आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको $10 का प्रोडक्ट 23 का होगा, बट इसमें अभी आपको शिपिंग की, स्टोरेज की बहुत सारी कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे इतना हमें पता लग गया कि 66.7% जो होगा वो आपके ऊपर, आपके पास आएगा रेवेन्यू। अब उसमें से आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना परसेंटेज, शायद प्रोडक्ट आपका 30% ले जाए तो आपको 36% होगा जो आपको मार्जिन बचेगा, नेट प्रॉफिट। और इसमें 85% आपको बच रहा है। तो इसमें भी अगर 30% लेट्स से आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है तो 55% हो गया। और अगर मान लीजिए आपने 15% का फुलफिलमेंट कॉस्ट अपने आप से निकाला, अगर आप खुद ही उसको प्रोडक्ट को आगे शिप कर रहे हैं, तो इसमें आपको 30% माइनस करके 55 माइनस 15 का फुलफिलमेंट 40%, तो शायद आपको इसमें ज़्यादा बचे। बट बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में ये एसिन होता है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये लैम्प सेल करना चाहते हैं, एग्जैक्टली ये लैम्प नहीं लेकिन सिमिलर काइंड का, तो आप हमेशा यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं। इधर भी देखिए डायमेंशंस पैकेज की, अगर आपकी कम ज़्यादा है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेट्स से आपका जो प्रोडक्ट का जो डायमेंशंस है वो 4 इंच बाय 6 इंच बाय 9 है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। बहुत कम नहीं होगी, 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन आ सकता है। तो वीडियो का आज यही पर्पस था कि FBA वर्सेस FBM में आपको मैं मतलब समझाऊं और ये दिखाऊं कि कैसे आपको डिफरेंस आ जाता है इन योर प्रॉफिट्स। और ये सब डेटा के बाद ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, वरना अच्छा खासा प्रॉफिट आप शायद लूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसर्च। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।